ये जो बच्चे हैं ना वो न्यूज़पेपर्स में एड्स करते हैं, जो बड़े हैं वो टीवी में ऐड कर लेते हैं, जो लेजेंड्स हैं वो यूट्यूब पे ऐड करते हैं। फिर आते हैं अल्ट्रा प्रो लेजेंड्स के भी ऊपर हमारे मार्क भैया, जिन्होंने अपनी सर्विस का प्रमोशन व्हाट्सएप में ही फ्री में कर दिया। और साल शुरू होते ही स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं, एक के बाद एक IPO हो रहे हैं और मोदी जी से लेके इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं। जबरदस्त एक्विजिशन हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ है कि यार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस हफ्ते अपना 4600 करोड़ का IPO कर रही है। तो 3 सिंपल पॉइंट्स में मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहली पब्लिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका IPO हो रहा है और इनके अंडर कोई भी NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। इसके अलावा एक शेयर का प्राइस रखा गया है 25 से 26 रुपए। आप इनके शेयर्स जनवरी 18 से लेकर जनवरी 20 तक खरीद सकते हो। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यार इनका बिजनेस मॉडल, जिसमें इंडियन रेलवेज को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स चाहिए होते हैं उसके लिए फंड्स रेज करते हैं, फिर ये एसेट्स खुद वो क्रिएट करते हैं और इंडियन रेलवेज को लीज देते हैं। सीधा पैसे नहीं दे देते बल्कि लीज दे देते हैं, क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि यार यूनियन बजट में इंडियन रेलवेज का भी काफी ज्यादा बजट बढ़ेगा, तो इसी कारण इस IPO का भी काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। अगली न्यूज में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में जो मोदी जी ने अनाउंस किया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये समिट जनवरी 15 और 16 को हुआ था, नाम था प्रारंभ, और इसमें कई सारे अनाउंसमेंट्स किए मोदी जी ने स्टार्टअप से रिलेटेड। पहला और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था कि यार 1000 करोड़ का सीड फंड बनाया जाएगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि वो अपना स्टार्टअप ग्रो कर पाए। इसके अलावा DD नेशनल पे वीकेंड पे एक स्टार्टअप चैंपियंस नाम का स्टार्टअप से रिलेटेड शो आएगा, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स और उनके इनोवेटिव आइडियाज ये सब डिस्कस किए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स के बारे में जाने। और गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को भी मदद करेगी डेट कैपिटल उठाने में, उनको गारंटी प्रोवाइड करके। तो स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम 2015 में स्टार्ट किया था मोदी जी ने, और अब इंडिया दुनिया का 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यार ये जो हमारे यूनिकॉर्न्स हैं वो आगे जाके ग्लोबल कंपनीज बने और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने स्टार्टअप्स खोले, ताकि वो और लोगों को जॉब प्रोवाइड कर पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव भी ले रही है, काफी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं। तो आगे देखना पड़ेगा कि यार और कैसे हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो होता है। मुझे लगता है कि यार हमारी गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव तो लेती है, बट अभी भी जो इतने सारे स्कीम्स और इतने जो फंड्स एलोकेट होते हैं वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर देना। अगली न्यूज है कि यार व्हाट्सएप जो अपने प्राइवेसी रूल्स चेंज कर रहा था उसकी डेट 3 महीने एक्सटेंड कर दी है और अब ये रूल्स मई से एक्टिवेट किए जाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि यार पिछले कुछ हफ्तों में कितना शोर मचा है कि जो व्हाट्सएप अपने प्राइवेसी लॉस चेंज कर रहा है, और व्हाट्सएप ने तो सीधा सीधा बोल दिया था कि भैया February 8 तक जो हमारे नए टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके चक्कर में बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन डिबेट्स हुए थे। वहाँ एलन भैया ने बोल दिया यूज सिग्नल, उसके बाद गलत सिग्नल का स्टॉक प्राइस बढ़ गया, सिग्नल वहाँ क्रैश हो गया, और कुछ लोगों ने बोला कि यार टेलीग्राम अपना सही है, काफ़ी सारी चीज़ें हम फ्री में डाउनलोड भी कर लेते हैं। पर मार्क भैया को समझ आ गया कि भैया ये बात थोड़ा हमारे हाथ से निकल रही है, और इसीलिए उन्होंने ये जो रूल्स हैं वो पोस्टपोन कर दिए हैं। यहाँ तक कि इस हफ्ते व्हाट्सएप पे खुद से स्टेटस आए थे जिसमें व्हाट्सएप हमें समझा रहा था कि यार हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है। पर हम सबको पता है कि यार एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तो होता है, पर व्हाट्सएप इतनी सारी डिटेल्स लेता है और कुछ डिटेल्स वो फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ शेयर करता है। तो प्राइवेसी कितनी है कितनी नहीं है वो तो सिर्फ मार्क भैया ही जानते हैं। तो अभी तक तो यार पोस्टपोन किया गया है, देखना पड़ेगा कि यार व्हाट्सएप अपने प्राइवेसी रूल्स को चेंज करता है या नहीं, या फिर एंड में जाके सारे लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगली न्यूज़ है कि यार अब Amazon भी ऑफिशियली एडटेक सेगमेंट में एंट्री मार लिया है और उन्होंने Amazon एकेडमी लॉन्च कर दिया है। तो Amazon का फंडा सिंपल है यार, जहाँ पे भी दिखता है कि यार यहाँ पे पैसे बना सकते हैं वहाँ पे वो एंट्री मार लेते हैं। वो Amazon एकेडमी के थ्रू IIT JEE कोर्सेज क्लास 11th और 12th को अभी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें उनके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, इंटरैक्टिव लेसन्स हैं, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग है, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपको डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेगा, और अभी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इससे अब Amazon भी कम्पीट करेगा अनअकैडमी, बायजूस, इन सब के साथ। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार Amazon क्योंकि वो इतने डिफरेंट फील्ड में एक्सपैंड करता है तो वो अपनी सर्विसेज काफ़ी कम कर पाता है। जैसे कि उन्होंने Amazon प्राइम लॉन्च किया जिसमें प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक
और भी कई सारी चीज़ें हैं, और वो काफ़ी सस्ते में इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाते हैं, जबकि नेटफ्लिक्स और ये सब इतने महंगे होते हैं। तो इसमें यार जो इकोसिस्टम जो बेनिफिट्स आता है वो किक इन हो जाता है, और क्योंकि अमेजोन ऑलरेडी AWS से इतना ज़्यादा पैसे कमाता है तो वो ये सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज कर सकता है। और एक बार एक बंदा अमेजोन इकोसिस्टम में आ गया, अमेजोन प्राइम ले लिया, तो वो मोस्टली अमेजोन से ही ऑर्डर करेगा, तो उससे फिर उनको फायदा होता है। तो क्या पता अमेजोन एकेडमी को भी वो वैसे ही सब्सिडाइज करेगा, जिसमें कस्टमर्स को तो काफी फायदा होगा ही। पर देखने वाली बात है कि यार ये एडटेक कंपनीज उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगी। तो अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज की ओर, जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कितने $1 मिलियन की फंडिंग उठाई है इस हफ्ते। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज है कि यार बैंगलोर बेस्ड इंश्योरटेक स्टार्टअप डिजिट इंश्योरेंस ने $18 मिलियन यानी करीब 135 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज करके 2021 का पहला इंडियन स्टार्टअप बन चुका है, जो कि अब एक यूनिकॉर्न बन गया है। तो डिजिट इंश्योरेंस ने अभी तक करीब $200 मिलियन की टोटल फंडिंग रेज करी हुई है। इसमें पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और कंपनी की शुरुआत 2016 में हुई थी, और वो बहुत डिफरेंट फील्ड जैसे कि हेल्थ, ऑटो, ट्रैवल, हाउस इत्यादि पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि आपको पता है क्या है, इंश्योरेंस बेसिकली ह्यूमंस के डर यानी फियर को टैप करता है, और ह्यूमंस बाय डिफॉल्ट ज़्यादा डरते हैं। तो इसीलिए इंश्योरटेक सेगमेंट काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद जब उनकी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। तो देखना पड़ेगा कि यार इस फंडिंग के बाद वो कैसे अब नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं। अगली फंडिंग न्यूज़ है कि यार अनअकैडमी ने $50 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है टाइगर ग्लोबल, स्टेडव्यू कैपिटल और दूसरे इन्वेस्टर से। तो टोटल में अभी तक अनअकैडमी ने करीब $400 मिलियन की फंडिंग रेज करी है करीब 10 फंडिंग राउंड्स में, और बताया जा रहा है कि यार अब इस साल वो और भी ज्यादा एक्विजिशंस करेंगे। पिछले साल जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने कई सारे स्टार्टअप जैसे कि कोड शेफ, प्रेप लैडर, कोर्सअवी, मास्टरी, न्यू स्टेंसिल इत्यादि को एक्वायर किया था। तो इस साल वो और भी स्टार्टअप्स को एक्वायर करेंगे, और देखना पड़ेगा कि यार वो और कौन कौन से नए नए फील्ड्स में एक्सपैंड करते हैं। अब बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज की ओर, जानते हैं कि यार कौन से स्टार्टअप ने किस स्टार्टअप को कितने $1 मिलियन में एक्वायर किया। पहली और सबसे बड़ी एक्विजिशन न्यूज एक्चुअली में एक र्यूमर है, जिसमें बताया जा रहा है कि यार शायद बायजूस आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को $1 बिलियन यानी करीब 7,300 करोड़ रुपए में एक्वायर कर सकती है। तो बताया जा रहा है कि यार अगले 2-3 महीने में ये डील हो जाएगी, और अगर ये होती है तो वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक एक्विजिशंस होने वाली है। और वैसे ही पैंडेमिक में जो ऑनलाइन एडटेक स्टार्टअप थे ये तो बहुत ज़बरदस्त ग्रो हुए, बट जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनको काफ़ी दिक्कतें हुई, और अब वो धीरे धीरे ऑनलाइन आ रहे हैं। और वैसे इस एक्विजिशन के बाद करीब आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के 200 सेंटर्स हैं इंडिया में, तो उसका एक्सेस मिल जाएगा बायजूस को। देखना पड़ेगा कि ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो हाइब्रिड अप्रोच है वो कैसे बायजूस यूटिलाइज करता है, और क्या पता वो भी एग्जाम प्रेप के सेगमेंट में एंट्री मारे, जिसमें अनअकैडमी वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है। तो देखते हैं कि ये डील सच में कब तक हो पाती है। और ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।